समझे आपके 60-70 मिलियन लॉस हुआ। क्या बाकी कोई और 7 टीमें इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं? क्या बाकी 7 टीमें इतना स्पॉन्सर ला सकती हैं? भारत का जो दादागिरी है ना वर्ल्ड क्रिकेट में, वो है पैसा। कि इनके प्लेयर्स जो है ना वो एजिंग प्लेयर्स हैं, चाहे वो रोहित शर्मा है, चाहे वो विराट कोहली है, चाहे वो उनकी टीम यहाँ भी आती है ना तो अच्छा परफॉर्म करती है, उनके पास कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जो आईसीसी के 80% स्पॉन्सर्स हैं वो भारतीय हैं। It's all about money. It's all about attendance. उनको कहीं जाना नहीं है, एयरपोर्ट नहीं जाना, इमिग्रेशन नहीं करनी, पैकिंग नहीं करनी, कोई जेट लैग नहीं है, कोई फटीग नहीं है। और जिस मुल्क को पैसे की जरूरत होती है, भारत उनको 2-3 T20 मैचों की सीरीज दे देता है, 2-3 वनडे मैचों की सीरीज दे देता है, तो उनका खजाना जो खाली होता हुआ नजर आ रहा होता है वो एकदम से भर जाता है। ठीक है। और इंडिया के पास देखिए पैसा इतना ज्यादा हो गया है, वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारा पैसे का खेल है। इस पैसे की चकाचौंध की वजह से भारत जो है वो आईसीसी को डिक्टेट कर रहा है। आईसीसी वैसे तो कहने को तो सो कॉल्ड वर्ल्ड की गवर्निंग बॉडी है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और जय शाह के आने के बाद ये तो भट्टी साहब 100% आप सही कह रहे हो। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के पाकिस्तान ना जाने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। अब इस बात को लेकर कैसे पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, आइए वीडियो में देखते हैं। अगर आज देखें तो भारत को मिलता है सालाना 33% और पाकिस्तान जो वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुका पाकिस्तान को मिलता है 6%। तो भारत जो बड़ी टीम है वो औसतन हर साल 12 से 15 टेस्ट मैच खेल रही है। पाकिस्तान या छोटी टीमें जो हैं ये 5 से 6 टेस्ट मैच खेल रही है। तो मैचों की डिस्ट्रीब्यूशन तो आधी है तादाद, लिटरली आधी। अच्छा, ये भारत ने पहले भी कोशिश की थी, अब फिर जाहिर है शाह भी हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं। क्या है सूरत हाल? बाकी लोग जो साबिक कप्तान फलाना ढिमकाना जो बाहर बैठे हुए हैं वो तो बयान देते रहते हैं, जो दीगर बोर्ड के सरबराहान हैं जो आईसीसी का हिस्सा हैं उनका रद्द-ए-अमल नहीं आता सामने कि क्या चाह रहे हैं आप लोग। देखिए, अगर आप इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से निकाल देंगे तो शायद 90% आपका जो रेवेन्यू है या जो स्पॉन्सरशिप है वो नहीं आएगी। क्या बाकी कोई और 7 टीमें इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं? क्या बाकी 7 टीमें इतना स्पॉन्सर ला सकती हैं? उनकी टीम यहाँ भी आती है ना तो अच्छा परफॉर्म करती है, उनके पास कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एडवांटेज अपनी जगह, वो किसी भी सरफेस पे खेलते तो परफॉर्मेंस अच्छा खेलते थे। अगर आप जिस तरह की विकेटें तो रोहित शर्मा 200 लगा देता फिर। बिल्कुल। तो It's all about money. It's all about attendance. कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज अभी अगर 3.25 लाख लोगों ने देख लिए 5 टेस्ट मैच, तो इट्स ह्यूज। उनको रेवेन्यू बहुत मिला, उनको एडवर्टीजमेंट बहुत मिली, उनको टीवी राइट्स बहुत मिले। तो अगर आपकी टीम अच्छी होगी, आपकी टीम डिमांड में होगी, आपके पास क्राउड आएंगे तो आप जीतेंगे। ऑस्ट्रेलिया के 4 साल में से अब 2 साल ऐसे होते हैं जो वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान गए तो उनको बिल्कुल भी आमदनी नहीं हुआ। तकरीबन यानी यूं समझे आपके 60-70 मिलियन डॉलर का वेस्ट इंडीज बहुत अच्छा खेला था, लॉस हुआ। और पाकिस्तान के अलावा जब इंडिया की टीम जाती है तो वो पूरी रिकवरी उनकी हो जाती है। तो वो कहते हैं कि हम 4 में से 2 साल क्यों खराब करें, हम 4 में से 1 ही साल खराब करें, 1 ही साल अपनी छोटी टीमों को। आई एग्री कम्प्लीटली। मुझे एक बात बताइए, हम भी यहाँ बैठ के यही बात कर रहे होते हैं ना। अगर आज मैं आपसे बोलूं कि पाकिस्तान टीम जा रही है ऑस्ट्रेलिया 3 मैच की सीरीज के लिए, हमें पता है इट्स रिटन ऑन द वॉल्स कि 3-0 होगा। भारत का जो दादागिरी है ना वर्ल्ड क्रिकेट में, वो है पैसा। जो आईसीसी के 80% स्पॉन्सर्स हैं वो भारतीय हैं। अब मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान और भारत के दरमियान हमारे जो दुबई के ब्यूरो चीफ हैं सिफ्ते आरिफ, उन्होंने 3 दिन पहले खबर दी कि भारत और अफगानिस्तान के दरमियान क्रिकेट के मामला भी चल रहे हैं। और जाहिर है अफगानिस्तान का झुकाव जो है वो भारत की तरफ है। और जिस मुल्क को पैसे की जरूरत होती है, मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत उनको 2-3 T20 मैचों की सीरीज दे देता है, 2-3 वनडे मैचों की सीरीज दे देता है, तो उनका खजाना जो खाली होता हुआ नजर आ रहा होता है वो एकदम से भर जाता है। तो ये सारा पैसे का खेल है। इस पैसे की चकाचौंध की वजह से भारत जो है वो आईसीसी को डिक्टेट कर रहा है। आईसीसी वैसे तो कहने को तो सो कॉल्ड वर्ल्ड की गवर्निंग बॉडी है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और जय शाह के आने के बाद ये तो भट्टी साहब 100% आप सही कह रहे हैं। और ये बात नई भी नहीं है, बड़े अरसे से और सारी छोटी बड़ी टीमें सब कुछ यही कह रही हैं। कितना बड़ा फैसला भाई, ये फायदा है इंडिया के लिए कि सुकून से बैठे। मैंने बताया कि सुना उनका होटल ही बहुत करीब है, क्या चिल लाइफ है। अभी उन्हें पूरे 5 दिन का कंप्लीट वेकेशन गुजारी है। उनको कुछ सुकून, उनको कहीं जाना नहीं है, एयरपोर्ट नहीं जाना, इमिग्रेशन नहीं करनी, पैकिंग नहीं करनी, कोई जेट लैग नहीं है, कोई फटीग नहीं है।
दिस इज अ ह्यूज एडवांटेज। माइकल सर्टन, नासिर हुसैन, पैट कमिंस ने कहा ये बहुत बड़ा फेवर है इंडिया के लिए। बट जारी बात है पैट कमिंस साहब, आपके बोर्ड ने भी तो एग्री किया होगा ना आईसीसी के, उनसे भी जरा पूछिए कि उन्होंने एग्री क्यों किया। यस, ये जो लॉजिस्टिकल चीजें होती है ना, ये प्लेयर्स पे बड़ा इंपैक्ट करती हैं कि आपको एक शहर से किसी शहर में भी उनको ट्रेवल नहीं करना। विद इन यूएई भी आप शारजा भी नहीं जा रहे, आप दुबई के अंदर ही बैठ के दुबई जैसी जगह जहां बहुत घूम फिर सकते हैं, यू रियली हैव अ, यू नो, परफेक्ट। लेकिन एक चीज इनके अगेंस्ट जा सकती है, देखिए टीम का जो है ना मोमेंटम होता है। हमने आईपीएल में देखा है कि टीम में बड़ा जब रेस्ट नहीं हो जाएंगे थोड़े देर, हो सकता है, बिकॉज देखिए इनके प्लेयर्स जो है ना वो एजिंग प्लेयर्स हैं, चाहे वो रोहित शर्मा है, चाहे वो विराट कोहली, हाँ जडेजा है, ये सारी एजिंग प्लेयर्स हैं। ये इनको इतना सारा रेस्ट मिलना कभी इनके अगेंस्ट भी जा सकता है। तो ये भी एक चीज होगी जो इंडिया के लिए डिसएडवांटेज है। ठीक है, और इंडिया के पास देखिए पैसा इतना ज्यादा हो गया है, वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है। इसमें आप भूल जाएं, एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता है ना, करोड़ों रुपए लेता है, ठीक है, उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को। कितने कितने प्लेयर जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड के हो गए, ये सबसे ज्यादा होते हैं। आप देखो इससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेलते वो, जब आईपीएल आने वाली होती है सारे फिट करके जाते हैं अपने आप को, अपने इंटरनेशनल मैचेस भी छोड़ देते हैं कि जी वहां जाके हम जो है वो खेलेंगे। हर जगह पे, हर कंट्री में, दुनिया की हर जगह जहां क्रिकेट चली जाए वहां पे इंडियंस बिजनेसमैन आ गए अंदर। ठीक है, अब ये ऑस्ट्रेलियंस हो गए, इंग्लैंड हो गए, ये क्रिकेट बोर्ड जितने भी हैं, इन सबको पता चल गया है कि भाई अब हम पैसे के मामले में इनसे नहीं जीत सकते। आपने आईपीएल की भी बात की ना सर, आईपीएल की बात नहीं है, आईपीएल के अलावा देखें दुबई, अबू धाबी, इधर उधर जो अमेरिका में लीग्स इधर उधर हो रही हैं, सब इसमें सब आपके इंडियंस इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। उसके बाद ये सारे क्रिकेटर्स जितने भी हैं ये वहां भी खेलते हैं सारे, कोई T10 खेल रहा है, कोई T20 खेल रहा है, आईपीएल तो होती है। तो ये देखें, मुझे एक बात बताएं, पैसे की लत जिसको लग जाए ना, चाहे किसी भी कंट्री का है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस हो गए, ये इनको तो डॉलर्स में आएंगे, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, तो ठीक ठाक किस्म का इनके पास जो है वो पैसा आता है। ये इतना इजी नहीं है। उन्होंने सब क्रिकेट को ना ऐसे घेर लिया अपने अंदर, ऐसे ही नहीं वो इतनी बदमाशी करके जो है इतना खुला डुल्ला बोलते हैं कि भाई अब हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये भी पता है कि जितना पैसा, जितनी बड़ी कंट्री हमारी है, हम जितना पैसा यहाँ से मतलब कमाते हैं और लगाते हैं, ये हमारे बिजनेसमैन इतने पावरफुल हैं, उनको पता है कोई और लोग नहीं है, क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, वो छोटी कंट्री। ठीक है, तो देखा फ्रेंड्स आपने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करोड़ों का नुकसान हुआ है, क्योंकि जब भी भारतीय टीम किसी भी कंट्री का दौरा करती है तो भारतीय टीम के साथ साथ लक्ष्मी भी आती है। यह कहना है पाकिस्तानी मीडिया का और ये रियलिटी है, क्योंकि क्रिकेट में जितने भी स्पॉन्सरशिप है वो सभी की सभी भारतीय टीम के कारण भारत से आती है। अगर जिस टूर्नामेंट में भारत ही नहीं होगा तो उस टूर्नामेंट से आईसीसी को कोई भी अर्निंग नहीं होगी। अब जब भारतीय टीम किसी कंट्री में जाती है तो हजारों फैन भी भारतीय टीम के मैच देखने के लिए उस कंट्री में जाते हैं, जिससे उस कंट्री को काफी फायदा होता है। अब भारतीय टीम तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं गई, जिस कारण पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। अब इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया अपनी छाती पीट रहा है, लेकिन अब तो पाकिस्तानी टीम भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और जो टूर्नामेंट का फाइनल था वो भी पाकिस्तान से बाहर हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर रोता रहता है कि आईसीसी में भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इतनी चलती है कि सभी क्रिकेट बोर्ड मिलकर भी बीसीसीआई का कुछ नहीं उखाड़ सकते। अब इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया लगातार रोता रहता है और इनका काम है रोते रहना। अब इनको इस बात का भी डर है कि भारत ने अपने मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के तो दुबई में करवा लिए, लेकिन जो 2026 में T20 वर्ल्ड कप भारत में होना है, जब भारत इनके मैचेस भारत से बाहर करवाएगा तो ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन अब इस बात का अंदाजा भी इन्हें है कि भारत जो चाहेगा T20 वर्ल्ड कप में भी वही होगा। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी मजेदार वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।